हेलो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो आज हम देखने वाले हैं सीजी बोर्ड मैथ एग्जाम, जिसमें आपका 100 में 100 हमारा क्या है टारगेट होने वाला है। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने पहला चैप्टर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं सेकंड वीडियो की ओर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और कुछ क्वेश्चन भी, जो कि आपके सीधे पेपर में आने वाले होते हैं। चलिए चलते हैं, तो इस प्यारे से शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि लिखा है कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड सेकंड इक्वेशन है आपका। ठीक है, तो क्या बोला है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो हमारा क्या लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, इसके लिए कौन सा कंडीशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, जो हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल क्या होता है, मतलब इसका सिर्फ एक और एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में क्या लिखा है यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये समझ लो कि अगर आपका एक लाइन है और ये क्या है दूसरा लाइन, तो ये दोनों को एक बार ही इंटरसेक्ट करता है और इस पे क्या आएंगे पॉइंट आएंगे x का और ये y का। फॉर एग्जांपल ले लो, इसके कोऑर्डिनेट मान के चलो 2 और ये 3 है, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। एक बार कट किया है तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, सिर्फ एक बार। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ k शुड नॉट बी इक्वल टू। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमको क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या बोला है, कंडीशन कौन सा है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है क्या एक्चुअली में, a1/a2 इज नॉट इक्वल बाई b1/b2। तो इतना सबको तो पता होगा, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल है तो ये होगा। अब हमको इक्वेशन से उठाना है a1 क्या होगा। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, जो x के सामने रहता है वो a1 होता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a2 सेकंड इक्वेशन में आते हैं x वाला, ये हो जाएगा 3 इज नॉट इक्वल टू b1, तो y को छोड़ो ये हो जाएगा -k, ये हो जाएगा हमारा b1, b2 क्या हो जाएगा y को छोड़ो 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 वहां पे चले जाएगा 2/3 और ये माइनस है तो इसमें आ जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल, इसीलिए बोला है कि k का वैल्यू इसके बराबर नहीं है, तो -2/3 कौन से ऑप्शन में है, -2/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया है -2/3, यहाँ भी 2/3 है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक आएगा, हो सकता है बाई मिस्टेक आ गया होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा -2/3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस सीरीज में अगला क्या है हमारे पास, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो काफी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपका पेपर में 100 में 100 आपको चाहिए तो आपके मार्क्स जो है एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, है ना। तो हमको बिल्कुल सावधानी पूर्वक पेपर को बनाना है और क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट देन इट हैज ब्लैंक सॉल्यूशन। अगर लाइन क्या बोल रहा है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब होता है एक लाइन ये है, ठीक है, और उसी के ऊपर क्या है हमारा दूसरा लाइन है, ये समझ लो एक लाइन के ऊपर ही क्या है दूसरा लाइन है। और सॉल्यूशन कैसा होता है, एक लाइन दूसरे लाइन को अगर एक बार काटता है तो एक सॉल्यूशन आता है, लेकिन यहाँ पे देखो एक लाइन सीधा दूसरी लाइन के ऊपर है, तो इसमें तो डिफरेंट पॉइंट्स में कंटिन्यू काट ही रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और हिंदी में क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण निकाय के आलेख संपाती। संपाती मतलब वही एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होने पर उनके अनेक हल होंगे, अनेक या अंततः अनेक हल। ठीक है, यहाँ पे अंततः भी लिख सकते हो, अंततः अनेक हल होंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, मतलब कोई लाइन है और एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रहे हैं, देन द लीनियर पेयर हैज, अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तभी आपने बात देखा है यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका यूनिक। ठीक है, यूनिक मतलब एक।
रैखिक समीकरण निकाय के आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके अद्वितीय, यहां पे लिख सकते हैं अद्वितीय, ठीक है, मतलब इसका सिर्फ केवल और केवल एक ही हल होगा। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, उसका क्या बोला है, नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। द लाइन्स आर ब्लैंक। अब मान के चलो लाइन है, एक बार काटा तो इसका एक सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। अब दो लाइन है और ये दोनों लाइन कैसे आपस में पैरेलल है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, और इसीलिए क्या बोला है, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो क्या बोला है हमको, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, द लाइंस आर पैरेलल, क्या होगा यहाँ पे, पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस, जिसको यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, क्या लिखा है, कोई भी हल नहीं है, तब उनका आलेख क्या होगा, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस, हिंदी में क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं होंगी। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ट्रू और फॉल्स का है, इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डेपिसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोइंसिडेंट है, मतलब एक लाइन के ऊपर क्या बोला है, दूसरी लाइन है, और इसका तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा ही, ठीक है, अनेक हल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। हिंदी में देख लो, संपाती रेखा प्रदर्शित करने वाले दो चरों के समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी था ये, ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑन अ पुटिंग x is equal to 3, y is equal to 4 in the equation, then value of p is 5। मतलब हमको एक इक्वेशन दिया है और x y का वैल्यू पुट करने के बाद बोल रहे हैं p is 5, क्या p का वैल्यू 5 आएगा, इसको तो बनाना पड़ेगा। देखो इक्वेशन क्या लिखा हमारे पास, 7x 3y, ठीक है, इज इक्वल टू पी है। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू 4, 7 इंटू 3, y का वैल्यू है यहाँ से 4, इसको हल कर लेते हैं। 7 3 is 21, 3 चौक 12, 8 और 1 9, इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, यहाँ से तो 9 आ जा रहा है, तो p का वैल्यू कितना बोल रहा है 5, जो कि यहाँ से 5 नहीं आ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 आता तो ट्रू होता, लेकिन नहीं आया। चलिए, ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, इफ कंडीशन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, देन यूनिक सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। ऑब्वियस सी बात है, जब ये कंडीशन आता है, ठीक है, तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, हमने अभी तक यही देखा है। और हिंदी में भी लिखा, समीकरण निकाय में यदि प्रतिबंध ये होगा तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है। हिंदी में ये क्या है, पहला ट्रू होगा, दूसरा क्या है, फॉल्स हो जाएगा, तीसरा भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन में आते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इस तरह का यहाँ पे ये खत्म होता है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। तो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्ट्रेट लाइन 2x minus ky is equal to 9 passes through the point 1 minus 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x minus ky is equal to 9 1 1, तो यहाँ पे देखो एक माइनस है, ये भी क्या होगा 1 और -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे से गुजरते, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सरल रेखा है जिसका वैल्यू क्या दिया है, 2x minus ky इज इक्वल टू 9। जब ये लाइन है आपका कहां से गुजरता है, 1 minus 1 से, ठीक है, लाइन passes through the 1, -1। तो ये जो 1, -1 है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, x के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, -1। ये होगा हमारा 2, x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस k, y का वैल्यू हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा 2, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू +9, ये इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो k का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्या हो गया, आंसर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या दिया था, k का मान ज्ञात कीजिए, सरल रेखा ये दिया है, 1 और -1 से गुजरती है। तो जब गुजरती है बोलेगा तो 1 - 1 को यहाँ पे हम लोग x और y के जगह पे रिप्लेस करेंगे, तो फाइनली हमारा k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि क्या है, यदि x बराबर 1 y इक्वल टू 1 है तो समीकरण में p का मान ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बता दें इसको। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन दैट 7x minus 4y इज इक्वल टू p, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो सिंपल x का वैल्यू दे दिया और y का वैल्यू दे दिया, तो हम सिंपल सा बना लेंगे, बस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 7 का 7, x का वैल्यू हो जाएगा 1
-4, y का वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो गया p। 7 बन जा 7, -4 बन जा 4, ये हो गया p, 7 में 4 गया 3, तो p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। सिंपल। इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारे पास थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। राइट द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कथनों का समीकरण में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही आता है ना। द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड डिफरेंस इज 4। दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर क्या है, 4 है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने होने चाहिए हमारे पास, 2 होने चाहिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में द सम ऑफ टू नंबर इज 16, दो ऐसे नंबर जिनका सम क्या है, 16 है। तो अगर आप पहला नंबर x लोगे और दूसरा नंबर क्या लोगे, y, तो दोनों का सम मतलब क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 16, ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि सर हम पहला नंबर a लेंगे और दूसरा नंबर b लेंगे और दोनों का सम करेंगे, कितना आ रहा है 16, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो, xy भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो। अब उसके बाद क्या बोला है, एंड डिफरेंस। तो अगर x और y है तो दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4। एक तो ये बना सकते हो। दूसरा अगर a b है तो यहाँ भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो x y से भी बना सकते हो और a b से भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके आप दोनों तरीके से बना सकते हो। दोनों में से कोई भी एक ही बनाना है ना, ये आपके बताने के लिए था। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसका क्या बोला था, राइट द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो इसके फॉर्म में लिखना था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।